ये पाई कहां से आई और कैसे आई? दोस्तों, आज हम जानते हैं पाई के इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी बातों को। क्या आपको पता है सुपर कंप्यूटर भी 5 ट्रिलियन कैलकुलेशन करने के बाद इस पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाया? हमारे क्यों कई महान गणितज्ञों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इस पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में, लेकिन वो तो निकल गए, लेकिन पाई की वैल्यू नहीं निकाल पाए। क्या आपको पता है कि पाई दिवस कब बनाया जाता है और उसी दिन ही क्यों बनाया जाता है? और इस पाई दिवस और हमारे महान वैज्ञानिक आइंस्टीन और दूसरे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के जीवन से क्या संबंध है? तो इसी प्रकार के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आइए देखते हैं इस पूरे वीडियो को। जिस प्रकार से हमारे इंग्लिश अल्फाबेट का 16वां अक्षर ये पी होता है, उसी प्रकार से ग्रीक अल्फाबेट का ये 16वां अक्षर पाई होता है। बात करें इस पाई का प्रयोग हमारे गणित में कब से प्रारंभ हुआ, तो इसको समझने के लिए आइए चलते हैं 300 ईसा पूर्व। जैसा कि आपको पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, कि जिस समय हमें जिस चीज की आवश्यकता हुई हमने उस समय उस चीज का आविष्कार कर लिया। जैसे आज हमें दूर से लोगों से बात करनी होती है तो हमने टेलीफोन का आविष्कार कर लिया, हमें गर्मी लगी तो हमने एसी का आविष्कार कर दिया, हमें सामानों को ठंडा रखना था हमने फ्रिज को बना दिया। उसी प्रकार से पहले के लोगों को सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काफी समस्याएं होती थी, तो लोगों ने सोचा कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें सामान को रखकर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाए। परंतु फिर एक समस्या कि पहिया गोल ना हो जाने के कारण, तो जैसे ही सामान रखकर उसको आगे बढ़ाया तो इस पहिया हिचकोले खाने के बाद सामान नीचे गिर जाता। तो तमाम बार कोशिश करने के बाद जब पहली बार ये पहिया गोल बना तो वहां से एक मेजरमेंट यानी कि एक नियम बना दिया गया, क्या कि इस दुनिया की हर वो चीज गोल बनेगी जिसका व्यास यानी कि डायामीटर 7 यूनिट होगा, जिसका व्यास डायामीटर 7 यूनिट होगा और जिसकी परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस 22 यूनिट होगी। आप भी अपने घर में इस पाई को चेक कर सकते हैं कि इस दुनिया के कोई भी चीज, आपके घर में जो भी गोल वस्तु है उसे उठाइए और अपने इंची टेप से नाप के देखिएगा, उसका जो व्यास होता है डायामीटर वो 7 यूनिट होगा और जिसका सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि जो होगी वो परिधि कितनी होगी? 22 यूनिट। यानी कि पाई को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पाई को हम डिफाइन करेंगे कि किसी भी वृत्त के व्यास और उसकी परिधि के बीच के अनुपात को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पाई का। वेरी गुड। क्या आपको पता है कि पाई दिवस कब बनाया जाता है? तो इसको जानने के लिए आइए देखते हैं इसके मान को। आपको पता है कि पाई का मान होता है 3.14, यानी कि 3.14। 3 का मतलब होता है तीसरा महीना, 14 यानी कि 14 तारीख, यानी कि तीसरे महीने की 14 तारीख को क्या बनाया जाता है? पाई दिवस। तीसरा महीना यानी कि मार्च। तो आप क्या कहेंगे कि पाई दिवस कब बनता है? तो आप बोलेंगे कि पाई दिवस बनता है 14 मार्च को। बेहद इंटरेस्टिंग और जीके के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सीखा, क्या कि पाई दिवस कब बनता है? तो आप बोलोगे पाई दिवस बनता है 14 मार्च को। उससे भी इंटरेस्टिंग बात कि पाई दिवस 14 मार्च को बनता है, ये ठीक है, लेकिन पाई दिवस कितने बजे बनता है, इसका एक्यूरेट टाइम क्या है? तो इसको समझने के लिए आइए उसके मान को एक बार फिर देखते हैं। 3.14 यानी कि तीसरे महीने की 14 तारीख को आगे को मान को पढ़िएगा 1:59, यानी कि 1:59 पर। क्या बात है, इसके मान में ही सब राज है। तो आपने सुना कि पाई दिवस कितने बजे बनता है, तो आप कहेंगे 1:59 पर। तो यहाँ पर हमने एक और इंटरेस्टिंग बात सीखी, हमने पाई के दशमलव के बाद 5 डिजिटों के मान भी सीख लिए, क्या कि पाई का मान होगा 3.14159। क्या आपको पता है इस पाई दिवस यानी कि 14 मार्च को कुछ को इंसिडेंट भी हुए हैं? 14 मार्च यानी कि पाई दिवस, और इसी 14 मार्च को हमारे एक महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का जन्म भी हुआ, और इसी 14 मार्च को हमारे एक दूसरे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु भी हुई है। कुछ तो को इंसिडेंट हुए हैं, खैर जो भी हो, लेकिन आप एक खास बात याद रखिएगा, क्या कि पाई
जिसका मान 22/7 है। तो आप याद रखिएगा कि पाई खुद में एक अपरिमेय संख्या है। बेहद इंटरेस्टिंग बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, कि पाई खुद में एक अपरिमेय संख्या है और जबकि उसका खुद का मान 22/7 वो कैसा है, परिमेय संख्या। तो यहां से आपने आज क्या सीखा? आपने सीखा कि पाई क्या है, पाई की खोज कैसे हुई, पाई परमेय है या अपरमेय, पाई दिवस कब बनाया जाता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग बातों को सीखने के लिए अभी ज्वाइन करें अपने संकल्प परिवार के इस YouTube चैनल को और आज इस वीडियो को फैला दीजिए अपने सभी ग्रुपों में, जिससे जो नॉलेज आज आपने प्राप्त की है ये आपके जानने वाले और आपके सभी साथियों तक पहुंचाई जा सके। तो शुरू हो जाइए अब इस वीडियो को आप सभी लोग अपने ग्रुपों में फैलाना। आप सभी का धन्यवाद।